हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका उज्जवल क्लासेस यूट्यूब चैनल में। मैं प्रेमलता आप लोगों का स्वागत करती हूं। आज इस वीडियो में हम हिंदी के कुछ अति महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न करेंगे जो यूपी टेट, यूजीसी नेट, केवीएस में पूछे गए हैं। हिंदी साहित्य का 9 भाग वीडियो अपलोड हो चुका है। अगर आप लोग वे वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि वे वीडियो भी देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। भाग 9 में हम 90 तक प्रश्न कर चुके हैं। प्रश्न संख्या 91, जुलूस उपन्यास के लेखक कौन है? जुलूस उपन्यास के लेखक कौन है? ऑप्शन से नागार्जुन, मोहन राकेश, कमलेश्वर, फणीश्वर नाथ रेणु। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, फणीश्वर नाथ रेणु। जुलूस उपन्यास के रचनाकार हैं फणीश्वर नाथ रेणु। 1966 ईस्वी में भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा प्रकाशित हुआ था। यह उपन्यास पूर्वी बंगाल की एक विस्थापित युवती पवित्रा को केंद्र में रखकर चलता है। रेणु विभिन्न विशेषताओं और सामाजिक व्यवहार वाले मनुष्यों का एक चित्र सामाजिक जुलूस के रूप में यहाँ देते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। राकेश मोहन के प्रसिद्ध उपन्यास हैं अंधेरे बंद कमरे, न आने वाला कल तथा अंतराल। कमलेश्वर के प्रसिद्ध उपन्यास हैं सुबह दोपहर शाम, काली आंधी, तीसरा आदमी, आगामी अतीत, समुद्र में खोजा हुआ जल। ये सब कमलेश्वर की रचनाएं हैं जो आप एग्जाम की दृष्टि से याद रख सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 92, ब्राह्मण पत्रिका के संपादक थे। ऑप्शंस हैं बालमुकुंद गुप्त, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, किशोरी लाल गोस्वामी। ब्राह्मण पत्रिका के संपादक थे प्रताप नारायण मिश्र। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। यह पत्रिका कानपुर से प्रकाशित होता है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। बालकृष्ण भट्ट के संपादन में हिंदी प्रदीप प्रयाग से प्रकाशित होता था। हिंदी प्रदीप प्रयाग से प्रकाशित होता था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 93, बहुब्रीहि समास के उदाहरण का चयन कीजिए। बहुब्रीहि समास के उदाहरण का चयन कीजिए। ऑप्शन हैं दशानन, गजानन, नीलकंठ या ये सभी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ये सभी। ये सभी बहुब्रीहि समास के उदाहरण हैं। बहुब्रीहि समास में दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं तो उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। तो अब दशानंद जो है, दशानंद 10 हैं आनंद जिसके अर्थात रावण। गजानंद हाथी के समान मुख है जिसका अर्थात गणेश। नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 94, कनुप्रिया के लेखक हैं। ऑप्शंस हैं नंद दुलारे वाजपेयी, वीरेंद्र मिश्रा, मोहन राकेश, धर्मवीर भारती। तो इसका सही आंसर है कनुप्रिया के रचनाकार हैं धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती की अन्य काव्य कृतियाँ हैं अंधा युग, 7 गीत वर्ष, ठंडा लोहा और देशांतर, जो आप याद रख सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 95, निम्न में से कौन सा शब्द विदेशज है? ऑप्शंस हैं रिक्शा, जूता, तेंदुआ, नभ। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, रिक्शा शब्द विदेशज है। जूता और तेंदुआ जो है देशज शब्द हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 96, गाय कौन सी संज्ञा है? ऑप्शंस हैं व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, गाय जातिवाचक संज्ञा है। जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान की संपूर्ण जाति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसके उदाहरण है गाय। गाय शब्द से संपूर्ण गाय जाति का बोध होता है, तो इसलिए इसका सही आंसर है जातिवाचक संज्ञा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 97, मुद्रा राक्षस नाटक के रचयिता कौन है? ऑप्शन है कुमारदास, शूद्रक, अमर सिंह, विशाखा दत्त।
तो इसका सही आंसर है मुद्रा राक्षस के रचनाकार हैं विशाखा दत्त। मुद्रा राक्षस 7 अंकों में विभाजित राजनीतिक विषयक नाटक है। इसमें मुद्रा अंगूठी के द्वारा राक्षस को वश में करने का वर्णन है, अतः इसका नाम मुद्रा राक्षस पड़ा। इसमें दिखाया गया है कि चाणक्य ने नंद वंश का नाश किया है और कूटनीति चालों से नंद वंश के मुख्यमंत्री राक्षस को वह चंद्रगुप्त का मुख्यमंत्री बना देता है। इसमें राक्षस और चाणक्य के दाव पेचों, उखाड़ पछाड़ और संधि विग्रहों का विस्तृत वर्णन है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 98। निराला की निम्नलिखित कविताओं में से कौन लंबी कविता नहीं है? हमसे नहीं पूछा गया है, लंबी कविता नहीं है। ऑप्शंस हैं भिक्षु, कुकुरमुत्ता, सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा। तो इसका सही आंसर है, हमसे लंबी कविता के बारे में नहीं पूछा गया है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। भिक्षुक लंबी कविता नहीं है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 99। पुस्तकालय का संधि विच्छेद है। ऑप्शंस हैं दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि। पुस्तकालय दीर्घ संधि का उदाहरण है। पुस्तक धन आलय। प्रश्न संख्या 100। मृगनयनी किसके द्वारा रचित है? ऑप्शंस हैं रामधारी सिंह दिनकर, सोहनलाल द्विवेदी, श्याम नारायण पांडे, वृंदावन लाल वर्मा। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। इसका सही आंसर है वृंदावन लाल वर्मा द्वारा रचित उपन्यास है। ये ऐतिहासिक उपन्यास के रूप में प्रसिद्ध है। इनके अन्य उपन्यास हैं लगन, संगम, विराटा की पद्मिनी, कचनार। ये सब वृंदालाल वर्मा जी की प्रसिद्ध उपन्यास हैं जो आप याद रख सकते हैं। मृगनयनी का प्रकाशन वर्ष है 1950 ईस्वी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 101। निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी प्रेमचंद्र की लिखित रचनाएं नहीं हैं? हमसे नहीं पूछा गया है। ऑप्शन है कल सुनना मुझे, कर्मभूमि, सेवा सदन, निर्मला। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर नहीं है, कल सुनना मुझे। ये प्रेमचंद्र जी की लिखी रचना नहीं है। यह रचना सुदामा प्रसाद पांडे धूमिल की रचना है। कल सुनना मुझे मरो उपरांत प्रकाशित हुआ। सुदामा प्रसाद पांडे के मरने के बाद ये प्रकाशित हुआ था। इस पर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। इसकी एक अन्य संग्रह और संसद से सड़क तक है। विकल्प जितने भी हैं वह प्रेमचंद्र जी की लिखी हुई रचनाएं हैं और ये तीनों जो हैं उपन्यास विधा की रचना है, ये भी याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 102। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास ऐतिहासिक सांस्कृतिक उपन्यास नहीं है? हमसे नहीं पूछा गया। ऑप्शंस हैं बाणभट्ट की आत्मकथा, पूर्णनवा, टेढ़े मेढ़े रास्ते, वैशाली की नगर वधू। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, टेढ़े मेढ़े रास्ते जो है ऐतिहासिक सांस्कृतिक उपन्यास नहीं है। टेढ़े मेढ़े रास्ते के रचनाकार हैं भगवती चरण वर्मा। टेढ़े मेढ़े रास्ते में गांधीवाद, साम्यवाद और आतंकवाद का टेढ़े मेढ़े रास्ते के रूप में चित्रण किया गया है। अन्य जितने भी हैं वो ऐतिहासिक उपन्यास हैं। इनके प्रकाशन वर्ष हैं 1946 ईस्वी, 1973 ईस्वी। वैशाली की नगर वधू के रचनाकार हैं चतुरसेन शास्त्री। इसका प्रकाशन वर्ष भी लिख लीजिए 1949 ईस्वी। ये बाणभट्ट की आत्मकथा और पुनर्नवा ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की उपन्यास हैं। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 103। अमरकांत प्रेमचंद्र के किस उपन्यास का पात्र है? ऑप्शंस हैं
रंगभूमि, रंगभूमि, कर्मभूमि, गवन, सेवा सदन। तो इसका सही आंसर है अमरकांत कर्मभूमि उपन्यास का पात्र है। रंगभूमि पात्र का आप नाम लिख लीजिए। सूरदास, सोफिया, भरत सिंह, महेंद्र कुमार, विनय, सुभागी, ये सब रंगभूमि उपन्यास के पात्र हैं। गवन का भी आप लोग लिख लीजिए। जलपा, रामनाथ, रतन, जोहरा, ये सब जो है गवन के पात्र हैं। सेवा सदन के पात्र भी लिख लीजिए। सुमन, गजाधर, कृष्णचंद्र, शांता, ये सब सेवा सदन के पात्र हैं जो आप याद रख सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 104, नूतन ब्रह्मचारी उपन्यास के लेखक कौन हैं? ऑप्शंस हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, किशोरी लाल गोस्वामी, बालकृष्ण भट्ट, बालमुकुंद गुप्त। तो इसका सही आंसर है नूतन ब्रह्मचारी के रचनाकार हैं ऑप्शन सी, बालकृष्ण भट्ट। इनके अन्य उपन्यास हैं जो आप याद रख सकते हैं। रहस्य कथा, सौ अनजान एक सुजान। किशोरी लाल गोस्वामी के उपन्यास हैं तारा, राजकुमारी, कनक कुसुम मस्तानी, लखनऊ की कब्र व शाही महल सरा। ये सब किशोरी लाल गोस्वामी जी की उपन्यास हैं जो आप याद रख सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 105, सूरदास किस किस रस का कोना कोना झांक आए हैं? ऑप्शंस हैं शांत, करुण, मैत्री, वात्सल्य। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, वात्सल्य। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलती हूँ अगले वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। थैंक यू सो मच।